रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज़फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया है, हम तो लेते रहेंगे। इंडिया डिफाइंड है, जबकि जापान ने तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, साउथ कोरिया ने कर लिया, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो झुक गए। टैरिफ से नुकसान हिंदुस्तान को होगा तो टैरिफ से नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अवाम को भी होगा। ये एक तरफा नहीं है। जो चीज़ें यहाँ से बन के वहाँ पे जाती हैं और वो खरीदते हैं, तो वो चीज़ें फिर कहाँ से आएंगी? सर कुछ और वियतनाम, टर्की या बांग्लादेश, ये आपकी तजवीज़ है, ये आपकी तजवीज़ नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी होगी ना, किसी का क्राइसिस किसी की अपॉर्चुनिटी। आप सोच रहे हैं ना, यानी कि वहाँ पे अमेरिका में टूथब्रश से लेके पेस्ट से लेके एवरीथिंग कहाँ से आती है? बाहर से आती है। और इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया का उनके साथ जो तजारती लेन देन है वो बहुत बड़ा है। अगर आप इंडिया के ऊपर दबाव डालते हैं और उसके जो चीज़ों की प्राइसेस को इस काबिल नहीं रहने देते कि वो अमेरिकन खरीद सकें, तो खुद अमेरिकन क्या करेंगे फिर? जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है, कई बार उसी में वो खुद गिर जाता है। और आज यही हो रहा है अमेरिका के साथ। भारत पर दबाव बनाने के लिए जो चाल चली गई थी, वही अब वॉशिंगटन के लिए मुसीबत बनकर लौट रही है। अमेरिका के अपने ही बड़े बड़े लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और वजह है भारत पर लगाया गया 50% से ज्यादा का टैरिफ। कल्पना कीजिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स का सबसे चालाक, सबसे सख्त माने जाने वाला खेमे का आदमी जॉन बोल्टन, जो कभी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पर बैठा था, अब उन्हीं की नीतियों को ध्वस्त करने में जुटा है। सीधे शब्दों में कहे तो अमेरिका का ही एक्स एनएसए आज कह रहा कि ये टैरिफ अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा। जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है, जो कि ट्रंप के खिलाफ है, वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको ज़क नहीं पहुंचेगी? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। 0.5% अपना तेल रूस से खरीदता था हिंदुस्तान, और किसी को कोई परवाह नहीं था, ना रूस को था ना अमेरिका को था। हमारा 35% तेल अब रूस से आ रहा है। हम सस्ता तेल एंड रेडिली अवेलेबल, और वो तेल जो है हम रिफाइन करते हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से फिर वो तेल को हम एक्सपोर्ट करते हैं एट अ प्रॉफिट। ह्यूज इकोनॉमिक डिविडेंड फॉर इंडिया। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि हम नहीं मानते आपकी बात, हम तेल लेते जाएंगे रूस के साथ। CNN को दिए गए इंटरव्यू के दौरान बोल्टन ने कहा कि ये विडंबना है। रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश में ट्रंप भारत को रूस और चीन दोनों के करीब धकेल सकते हैं। उनका डर यह है कि कल को भारत और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ संयुक्त मोर्चा भी बना सकते हैं। बोल्टन ने द हिल में लिखा कि बीजिंग पर नरमी, नई दिल्ली पर सख्ती, यह अमेरिका की रणनीतिक भूल है। उनके हिसाब से ट्रंप शी जिनपिंग के साथ किसी डील की चाह में अमेरिका के बड़े हितों की बलि चढ़ा रहे हैं। केवल बोल्टन ही नहीं, बल्कि क्रिस्टोफर पेडिला जैसे अमेरिकी विदेश नीति और व्यापार विशेषज्ञ भी इस पर चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना है कि इन टैरिफ का असर लंबे समय तक रहेगा। आज अगर भारत को यह अन्याय याद रह गया तो आने वाले दशकों में सवाल उठेगा, क्या अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर है? खुद ये रूस से तेल नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। क्या अमेरिका रूस से तेल नहीं लेता? सो इट्स नॉट सो सिंपल कि हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके बात कर लें। इस वेरी ये बड़ी खेल कोई और है, बड़ी गेम हो रही है इस खिते के अंदर, और देखना है कि हिंदुस्तान के ऊपर ये दबाव जो डाल जा रहा है, इसके नताइज पूरे खिते में क्या होंगे, और भारत इस दबाव को किस तरह करता है? कि देखो, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ना नहीं खेलो, आप नहीं खेल सकते बड़ा। अपने अंदर रहते हुए डोमेन के काम किया करो, ज्यादा फनकार बनने की कोशिश नहीं किया करो। ये पाकिस्तानी अवाम है, इन पे जितना टैक्स थोपना है थोप दो। मल्टीनेशनल से पंगा नहीं लो, वो अपना काम करवा के छोड़ेंगे। आप उस्ताद नहीं हो बाबू, आप लोग वलीमों पे चमचे कांटे चुराने वाली पब्लिक हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के दम पर भारत को दबाव बना रहे थे या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब वही टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप पे फायर बैक होते दिख रहे हैं कि ये टैरिफ अमेरिकियों के लिए भी परेशानी का सबब बन गए हैं और इसका भार अमेरिकी जनता पे भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इन टैरिफ के चक्कर में अपने ही घर में घिर चुके हैं और अमेरिका की कोर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस ठहराते हुए उनको लताड़ लगाई है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि भारत
सब पे टैरिफ लगा के भारत को नीचे दिखा देंगे या दबा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने इनके टैरिफ का पहले से ही बोर्ड निकाल के रखा था। दोस्तों ये जो अमेरिकन है या जो गोरे हैं, ये सिर्फ लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि भारत एक पुरानी सभ्यता है। भारत अब वो भारत पुराना वाला नहीं रहा, अब ये नया भारत है। तो उनके हर एक चीज का अच्छे से जवाब देना चाहता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि अमेरिका खुद फर्टिलाइजर और यूरेनियम रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका खुद। तो अगर इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, तो उस पे फिर क्यों एतराज है? तो अब देखिए, इंडिया जो है वो ब्रिक्स जो है ना, उसमें अपने आप को जरा ज्यादा अभी उसने एक्टिव कर लिया है। अभी जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं वो भी ब्रिक्स में शामिल हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है और वो इंडिया का भी दौरा करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के शुरू में। इसी तरह अजीत डोवल जो हैं, उन्होंने 7 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है और इसी महीने के एंड में जयशंकर जो हैं वो भी रशिया जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने भी मुलाकात करनी है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। ये एससीओ का जो समिट हो रहा है उसमें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इंडिया मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ब्रिक्स में अपने आप को ज्यादा एक्टिव कर रहा है और अल्टरनेटिव जो भी मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। रशिया के साथ, चाइना के साथ तल्लुकात को मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है और इंडिया डिफाइंट है। अभी तक इंडिया डिफाइंट है, जबकि जापान ने तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, साउथ कोरिया ने कर लिया, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो झुक गए। अमेरिका जो है इस वक्त बहुत ही एक डिफाइंट या बल्कि एक ऑफेंसिव के ऊपर है इस वक्त। तो अब इन हालात में आप खुद देखें ना कि 132 अरब डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और अमेरिका का, और इसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो 20 से 30 to 30 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। इंडिया को नुकसान हो सकता है इसका, और सिर्फ यही नुकसान नहीं होगा, इसके अलावा भी। अब पाकिस्तान इसमें कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि हम तो आजकल बड़े लाडले हुए हैं ना, हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका तो हमारी तारीफें करता घूम रहा है, टैरिफ भी कम कर दिया। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है ना वो बस ये है कि दुनिया को, अमेरिका को डरावे दे सकता है जी कि जी अगर हमारी हेल्प ना की तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा। तो ये तो इनका तो यही है, इन्होंने क्या देना है अमेरिका को? ये तो अब एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं यानी वो अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। वो कोई समझ लें कि कोई, मेरा ख्याल है टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 5.5 अरब डॉलर की हैं अमेरिका में। बहुत